हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके थ्योरी को पढ़ा था, थ्योरी समझा था। आगे हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। पहले में क्या करना है सवाल में कि आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नहीं सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से शुरू होने वाले सभी मंथ्स सेट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम एक सेट मानते हैं, ये हमारा कोई एक सेट है। क्लियर, ये हमारा कोई एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे। एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, एक जनवरी, जून, जुलाई और जे से तो नहीं हो सकता है। तो क्या हमारे पास एलिमेंट आ गया, जनवरी आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हम लोगों ने सेट में, सेट का जब डेफिनेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड है या नहीं, इसको हमको चेक करना होगा। तो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो एक कलेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज़ देखने के बाद हमें समझ आ गया कि ये कलेक्शन है किसका, मंथ का। किसका है, तो मंथ का एक कलेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन देखने को मिला, जनवरी, जून और जुलाई। तीसरा बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वेल डिफाइन होना। वेल डिफाइन होने के लिए अब देखो कि वेल डिफाइन कैसे होगा कि जो जनवरी है वो हर किसी के लिए जनवरी, जून और जुलाई ही जो होगा किसी साल में जो मंथ है जे से शुरू होने वाले वो हर किसी व्यक्ति के लिए एक समान ही है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन है। तो इसलिए ये क्या हो गया कि ये एक सेट होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं और क्लियर होगा। अगला सवाल में बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या बोला, 10 अत्यधिक टैलेंटेड राइटर्स का जो है आपको नाम देना है। अब अगर हम कहें कि 10 मोस्ट किसका किसका आप नाम देंगे तो इसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उनके पसंद का जो है राइटर हो सकता है जिन्हें वो ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं। तो यहाँ पे जब आप सेट बनाएंगे तो वे डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, एक सेट नहीं है। अगला सवाल, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये किसकी बात कर रहा है, पूरे 20 में 10 ऐसे 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन का नाम पूछा है। तो अगर पूरे 20 में बात की जाए तो किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है और किसी के लिए विराट कोहली नहीं हो सकता है। किसी के लिए रोहित शर्मा हो सकता है और किसी के लिए रोहित शर्मा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, जिस कारण ये भी क्या हो गया, सेट नहीं कहलाएगा। अगला सवाल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में, मतलब ये क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन कहाँ से चाहिए, आपके क्लास से, लड़कों का। तो अगर आपके क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें 12 लड़के हैं, ठीक, तो ये 12 लड़के जो होंगे वो एक कलेक्शन बनाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो लड़के होंगे वो क्या होंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। आगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से सभी कम, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो क्या होंगी, तो ये वेल डिफाइंड होगा। जैसे अगर इसका हम सेट बनाएंगे तो नेचुरल नंबर को तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो एन ही मान लेते हैं, एन। इसके अंदर में एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और इस तरह से कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100 है मतलब 99 तक जाएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन देना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। तो ये एक सेट बनेगा। नेक्स्ट,
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का एक सेट बनाना है। तो इवन इंटीजर तो हर किसी के लिए है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसमें है, इसलिए क्या है, सेट। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चंस का सेट बनाना है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के लिए होंगे, एक समान ही होंगे। अगर आपको पूछा जा रहा है कि वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, तो हर किसी के लिए ये सवाल पूछा गया होगा वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, इसलिए क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, वेल डिफाइंड है इसलिए क्या हो जाएगा, सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस की बात कर रहा है, और जहाँ कहीं भी मोस्ट लगा हुआ या फिर वेरी टैलेंटेड इस तरह से लगा हुआ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेट कहलाएगा नहीं। अगला सवाल है, एक दिया गया क्या है, एक हमारे पास सेट दिया गया है, क्या दिया गया, एक सेट दे दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और आपको अप्रोप्रिएट सिंबल का यूज़ करना है, और इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आपको फिल करना है। तो हम लोगों ने इस सिंबल के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। और एक सिंबल हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह का, ये भी क्या है, इप्सिलॉन का ही साइन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर है। तो अब यहीं पे हमको सेट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है वो क्या क्या एलिमेंट मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 5 6 है। तो 5 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो देख रहे हैं कि 5 जो है इसमें मौजूद है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, बिलोंग टू का साइन लगाएंगे। 8 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, इसमें 8 एलिमेंट हम देख पा रहे हैं जो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे। 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग। 4 ए में बिलोंग कर रहा है क्या, देखिए 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 में बिलोंग टू का साइन देंगे। सिमिलरली 2 बिलोंग कर रहा है, 10 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन देंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि आपको सेट दिए गए हैं और उनको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, उसके एलिमेंट को राइट डाउन करते हैं, एलिमेंट को लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि सेट ए, क्या हो गया, सेट ए एक्स इस एन इंटीजर, एक्स क्या है, कोई एक इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 7 तक जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सेट ए बनाएंगे और इसके एलिमेंट को लिखना शुरू कर देंगे। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, -इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यू जाती है इंटीजर में, क्लियर है ना। तो इंटीजर रखेंगे, तो -3, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, क्लोज का साइन है, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हम -3 को कंक्लूड करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 को कंक्लूड करेंगे क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये केवल लेस देन का साइन दे रखा है, एक्स क्या है, 7 से कम है और -3 से बड़ा है, ये क्लियर करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है 7 नहीं आएगा और हमारा यहीं पे करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, बी इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, ठीक है। ये क्या होता है, लिमिट, और ये क्या होता है, प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। लिस्ट करते किसमें, इसके एलिमेंट को हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर लेना है 6 से कम वाले, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो सेट है क्या है, बी है, तो बी एलिमेंट लिखने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और 6 से कम वाले नेचुरल नंबर को लिखना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 को कंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ केवल लेस देन है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तब हम 6 को कंक्लूड करते, तो यहीं पे हमारा जो है सेट फिनिश हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सी इज एनी सेट, सी क्या है, एक सेट है, सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है
जिनका सम करेंगे, ठीक है, उनके डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब ए बी के फॉर्म में जो है नेचुरल नंबर है, और इनका जब हम ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 8 के। ये कहना चाह रहा है सवाल, ठीक है। अब इस तरह के नंबर को हम लिखना शुरू करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, 1 7 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 7 1 हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल आता है ना कि 8 0 भी तो हो सकता है। क्लियर है, कैसा सेट था, सी मान रखे थे। क्या ये क्लियर हुआ आपको? ये कहा क्या रहा था कि 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जो ए बी के फॉर्म में होगा। 17 एक नेचुरल नंबर है, ए बी का फॉर्म है, 26 है, 35 है, और सच दैट कुछ इस प्रकार से हैं कि उनके जब डिजिट्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 8। जैसे 1 + 7 कर रहे हो, क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। 2 6 जोड़ रहे हैं, 8 दे रहा है। 5 3 8 4 4। तो इस तरह से जो है हमारा सेट बनकर तैयार हो गया। अगला सवाल है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, 60 का विभाजक है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, सेल्फ से, ठीक, खुद से कटने वाले, एक से कटने वाले क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो वैसे वैसे नंबर को लिखना शुरू करेंगे। एक तो 1 खुद होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और क्या हो सकता है आप देखो, और कुछ है, 12 25 7 30 नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, हमारा जो एलिमेंट आएगा वो केवल यही होगा, इसलिए हमारा जो सेट बन के तैयार हुआ 1 2 3 और 5 होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में दिए गए वर्ड में इनके सभी लेटर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा था पिछले क्लासेस जब एग्जाम्पल किए थे कि एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो हम एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं करेंगे। एक बार टी आ रहा है लिखेंगे, कॉमा से सेपरेशन देंगे, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एम आ रहा है, ई आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, और वाई आ रहा है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, सेट रोस्टर फॉर्म में तैयार होकर हमारे पास आया। हमने यहाँ पे जो है 2 बार क्या आ रहा था, टी आ रहा था, उसका रिपीटिशन नहीं किया, 2 बार आर आ रहा था, उसका भी रिपीटिशन नहीं किया, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। आगे चलते हैं। राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और सेट क्या हमारे पास, बेटर, एक वर्ड दिया गया बेटर, और इसको हमें क्या करना है, लेटर्स में लिखना है। सिमिलर क्वेश्चन था पीछे वाले की तरह कि हम लोग विदाउट रिपीटिशन काम करते हैं। तो बी आएगा, कॉमा से सेपरेशन देंगे, एक बार टी लिखेंगे, ई पहले से लिख रखे हैं तो आर। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्या कि हमारे पास दिए गए सेट्स जो हैं उनको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। क्या आप करते हैं, इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी आता है, क्या आता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल में कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें देखने में लग रहा है कि ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीपल है, मतलब 3n का फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहीं पे हम इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी तरह का एक ये सेट मान लिए, कॉलन दिए, लिखे एक्स कॉलन या सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हाँ, और एक कॉमा सेपरेट करने के बाद लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ तक। और इसी चीज़ को और बढ़िया से लिखने के लिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x कोलन सच दैट x इज इक्वल टू 3n सच डैट, या फिर यहाँ पे वे n इज लेस देन इक्वल टू 4 1। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे। क्लियर है, अगला सवाल है हमारे पास 2 4 8 16 32। ये यहाँ पे आए देखिए कि 2 × 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल गया, ये 2 तरीके देखने को मिला।
हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि जो यहाँ पे एलिमेंट हमने लिया, क्या लिया 3, 6, 9, 12। हम यहाँ पे देखें कि 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे कोई भी एक सेट मानते हुए हम लोगों ने लिखा x कोलन x इज़ इक्वल टू 3n। और यहाँ पे n जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n जो है लेस देन इक्वल टू 4 और 1 से यहाँ तक। ये एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ क्या, प्रॉपर्टी बेस लिखे। अगला सवाल है हमारे पास क्या, 2, 4, 8, 16, 32। इसको देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि 2 का पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। इस तरह से जो है यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हमने फिर से अपने मन से एक सेट बनाया। ए कैपिटल लेटर से ही उसको डिनोट करते हैं हम लोग। करली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और कॉमा दिए और n का जो है लिमिट प्लेस किए 5 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है। ये क्लियर है। तो इसमें से एक कॉमन प्रॉपर्टी हमको फाइंड करना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का पावर में चल रहा है बात। अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल में हमको दिख रहा है क्या, 5, 25, 125, 625 है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो बन रहा है x कॉलन x इज इक्वल टू 5 का पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रहा है। इस तरह से लिमिट के अंदर में हम लोग इसको किए और अपने मन से एक सेट को बना लिए। आगे देख रहे हैं ये कहाँ तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट वैल्यू तक जा रही है। और ये हमको देखने पे लग रहा है क्या कि ये पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर कह लो, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर कह लें, या पॉजिटिव इवन कर सकते हैं। और फिर साथ ही इसमें हमको 2 प्रॉपर्टी देखने को लग रहा है। एक तो इवन नंबर की बात कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कह सकते हैं क्या, मल्टीपल ऑफ 2 है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। क्लियर है ना, मल्टीपल ऑफ 2 भी हो सकता ही है। तो इसका जब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि केवल हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी दिखे, हमारे पास 2 भी दिख सकता है। तो x इज़ इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और n का लिमिट अगर हम लोग देना चाहें तो n जो है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। इस तरह से भी प्रॉपर्टी जो है वो हो सकता था। क्लियर। दूसरा बात, एक तो एक प्रॉपर्टी हम लोग इससे भी लिख सकते हैं। एक अगला प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि इसी में लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, या नीचे यहाँ पे लिखते हैं, या फिर इसको और किस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी एक तो हमें सेट मानना ही होगा। साथ ही हम क्या करेंगे यहाँ पे कि करली ब्रैकेट x कॉमा x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं 1, 4, 9, 100 तक है। इसको किस तरह से आप देखोगे, यहाँ पे देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे प्रॉपर्टी लिखेंगे, a इज इक्वल टू x कोलन x इज इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर, जहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और इसका लिमिट हम लोग देंगे n जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। कहाँ से, 1 से लेके 10 तक जा रहा है। ये क्लियर है। क्लियर है, ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास कि हमें लिखने को बोल रहा है क्या कि राइट डाउन द एलिमेंट है। एलिमेंट हमें लिखना है, इसमें से दिए गए प्रॉपर्टी से एलिमेंट फाइंड करेंगे। पहला क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं ये देखेंगे। ऑड नेचुरल नंबर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम कोई भी एक ऑड नेचुरल नंबर लिए, ये मान लिए उसको 1 हो सकता है। 1 नेचुरल नंबर आता है, 3, 5,
7 और इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। क्लियर है? ये जो हुआ इसका एलिमेंट कहलाया। अगला है हमारे पास एक्स इज एन इंटीजर और इसका लिमिट दे रखा है कहाँ, 12 से लेके 92 तक, और क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत दिख रहा है, खैर इसको हम लोग क्या करते हैं 12 मान लेते हैं। 12 से कहाँ तक है, 92 तक है। ठीक, तो एलिमेंट को लिखना शुरू किए, जबकि यहाँ पे देखने लेस देन का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है। एक्स क्या है, 12 से बड़ा है लेकिन 12 के बराबर नहीं है, इसलिए 13 से शुरू होगा और हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन का साइन है कि 92 से कम है। एक्स क्या है, 92 से कम है लेकिन 92 के इक्वल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 91। ये हो गया। क्लियर है? और ये क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वैसे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखना शुरू कर देंगे, क्या क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल आ जाएगा, जून, अगस्त, अक्टूबर, ठीक है, इस तरह से जो है एलिमेंट आ जाएगा। फरवरी फिर फरवरी आ गया, इसके बाद कौन सा आ गया, फरवरी आने के बाद अप्रैल आ गया, फिर जून आ गया, सितंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर में 31 दिन होता है, जनवरी में भी 31 दिन होता है, फरवरी 28 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, और सितंबर, जून, नवंबर। इस तरह से जो है हम लोग वैसे मंथ्स का नाम लिखें जो 30 दिन का है और 28 दिन का है। क्लियर है? अगला हमारे पास कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे कॉन्सोनेंट जो कि के से पहले आते हैं। तो ये हो जाएगा क्या क्या, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा और के है। ठीक, तो ये सारे एलिमेंट है जो के पहले आते हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, एफ नाम का सेट बन गया, ये ई नाम का सेट बन गया, ये भी क्लियर रखना है। अगला सवाल है हमारे पास, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच डैट क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से कम। ठीक, 2 से बड़ा 4 से कम, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3, 4। क्लियर है? सी, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल में, एल, ओ, वाई, ए, लोया। क्लियर है? इसके एलिमेंट राइट ऑन के, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग 2 बार एल नहीं लिखे। अगला है और आखिरी सवाल है ये, इसको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6 है। तो यहाँ पे हम लोग मिलाने का कोशिश करते हैं। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है किसका, 6 का। क्लियर हो गया कि ये इसके साथ मिल गया। अगला है 2 3, 2 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है किसका, 6 का। अगला सवाल मैथमेटिक्स जैसा फील दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है, 13579। तो 13579 क्या है, एक ऑड संख्या है, क्या ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से कम तक है, छोटी है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से हमारा आज का सारा सवाल जो है ख़त्म हो गया। और यहाँ पे एक जो है हम लोगों ने कहीं पे गलत लिख रखा, जहाँ पे प्राइम नंबर का बात किया था वो, और हम लोगों ने जो है एक से इंटीजर है, प्राइम नंबर की जगह पे हम लोगों ने 1 को इंक्लूड किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 जो है नहीं आएगा, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। और जबकि ये क्या बोला था, प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि प्राइम है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया है। और आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, और कितने प्रकार के सेट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।